हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं कल्याणी त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। बीपीएससी एग्ज़ाम 3.0 जिसका आपका री एग्ज़ाम होना है, साथ ही आपके 4.0 की भी तैयारी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमें इसकी तैयारी अब आगे करनी है। पहले मैं आप सबको बता दूं, आप सबको पता भी है कि हमारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो ऑलरेडी आपका आ चुका है कि कौन सा एग्ज़ाम आपका कब होना है, पूरा डिटेल हमारे सामने है। अगर कोई बदलाव नहीं होता है, अभी हमें सबको यही मानकर चलना है कि कोई बदलाव नहीं होना है और इसी बीच में अब हमें अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। पहले मैं यहाँ पर सबको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास में जो आपका टीआरई है यानी कि 4.0 जो आपका आने वाला है, टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम जो आपका आना है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो आपका आना है, इसके फॉर्म आपको 24 अगस्त तक, मतलब जैसे उन्होंने बताया है कि 24 अगस्त तक आ जाने और रिजल्ट आपका 24 सितंबर तक आपका डिक्लेयर हो जाना है। ये तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले की, लेकिन उससे पहले आप सबका री एग्ज़ाम होना है। कौन सा? जो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था वो एग्ज़ाम की डेट भी आपके यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा आपका स्कूल टीचर री एग्ज़ाम वाला जो आपका है, उसकी जिसकी हम बात करते हैं, जो आपका 10/6/2024 से 12/6/2024 तक आपका ये आना है। मतलब 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, तीन डेट आपकी यहाँ पर आई है। तो अब हमारे पास में मोटा मोटा कितना टाइम बचा होगा जिसमें हमें अपनी तैयारी करनी है? वही 1.5-2 महीने का हमारे पास में टाइम है जिसमें हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। लेकिन शायद 1.5-2 महीने, हाँ इतना ही मानकर चलेगा, मतलब 2 महीने से थोड़ा सा कमी है, ज़्यादा तो खैर नहीं है यहाँ पर। तो अब हमारे पास में जो पूरा एक हमें स्ट्रक्चर बनाना है वो ऐसा बनाना है कि अब हम तैयारी कैसे करें, क्या तरीका अपनाएं, किस तरीके से हम अपनी तैयारी को लेकर चलें जिससे हम बेहतर तैयारी यहाँ पर कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पढ़ें, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और आप सबने देखा कि एग्ज़ाम का जो लेवल था इस बार बहुत बढ़िया था। मतलब जिसको हाई लेवल में हम कह सकते हैं, तो एक हाई लेवल के एग्ज़ाम आपने यहाँ पर देखने के लिए आपको मिला। मार्केट में काफ़ी पुस्तकें आती हैं, तो अगर आपको लगता है कि जो बाज़ार में आने वाली पुस्तक है, जो अभी आपके जो बाज़ार में पुस्तकें आपकी यहाँ पर आपको दिख रही होंगी काफ़ी पुस्तकें, तो क्या हम उनसे पढ़कर पास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना होगा, अगर आपको मार्केट से कोई भी किताब ऐसी खरीदनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरा एक सेट भी मिल जाएगा आपका, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप सबको पता है कि मैं आप सबके जो भी प्रीवियस पेपर्स आ चुके हैं, जो भी इसमें प्रश्न आ चुके हैं, चाहे वो टीआरई 2.0 का है, 3.0 का जो कैंसिल हो चुका है उसका है, या फिर हम आगे की बात करें, वो सभी प्रश्न आपको मैं खुद से ही करा देती हूँ। तो एक तो आप उसको पकड़ के रखिएगा। दूसरा, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में आप कहोगे कि मैम इतने कम समय में हम इतना डिटेल में कैसे पढ़ पाएंगे, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप कोई भी एक ऐसा बैच पकड़ सकते हैं, या ऐसा मतलब बैच इन द सेंस यूट्यूब का भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, कोई भी जिसके थ्रू हम एक बेहतर प्रैक्टिस कर सके। मतलब हमें वहाँ पर एक प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होगी हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना, आप चाहे हिंदी का एग्जाम देना है, आपको संस्कृत का देना है, इंग्लिश को देना है, एसएसटी का देना है, साइंस का देना है, मैथ्स का देना है, चाहे किसी का भी देना है, एक तो आपको उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस सेट पकड़ने होंगे, जो भी आपकी प्रैक्टिस होती होगी। एक आपको यहाँ पर उसके मॉक पकड़ने होंगे, क्योंकि बिना मॉक के भी हम नहीं कवर कर पाएंगे, हमें मॉक भी देना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें होने चाहिए। हमारा मॉक कैसे होते हैं, जिसमें 80 प्रश्न आपके वही हिंदी के, जैसे मैं हिंदी का आपको बताती हूँ, जैसे 80 प्रश्न आपके हिंदी के हो गए, 40 प्रश्न आपका जीके जीएस हो गया, तो हो गया पूरा 120। और उसके अलावा जो हमारे बाकी के 30 क्वेश्चन है वो भी रहा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक का कंप्लीट हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले, तो इसके ये के अंदर आपको मिल जाता है। तो एक तो हमें सबसे सही है कि हमें क्या पढ़ना है, तो एक तो प्रैक्टिस हमें जमकर करनी होगी, मॉक हमें करने होंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में रहेगा कि फिर हम अब डिटेल में कहाँ से पढ़ेंगे मैम, तो आप सबको पता है कि मैं 11 बजे हर रोज़ आपकी क्लास लेती हूँ, वहाँ पर मैं कुछ आपके टॉपिक उठाती हूँ। मतलब जैसे हमने एक दिन छायावाद में जयशंकर प्रसाद को ही कंप्लीट पढ़ लिया, एक दिन हमने पूरा पंत को पढ़ लिया,
तो हम यहाँ जो डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे भी, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रयोगवाद में कहाँ से आएगा, प्रगतिवाद में कहाँ से आएगा, ठीक है, छायावाद में आपका कहाँ से पूछा जाएगा, या फिर हम बात करें भक्ति काल में कहाँ से आएगा, या हम बात करें आदि काल में कहाँ से आएगा, या फिर ग्रामर में कहाँ से हमारे या किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, शब्द शक्ति से किस तरह के प्रश्न आने हैं, रस से कैसे आएंगे, अलंकार से कैसे आएंगे, छंद से कैसे आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्रैक्टिस है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको प्रैक्टिस, आपका मॉक, आपका डिटेल में समय याद रखिएगा। हर रोज 11 बजे मैं आपकी क्लास भी लेती हूँ, उसमें वहां पर आपको पढ़ना है। अब दूसरी बात है, क्या पढ़े के साथ में कैसे पढ़े भी है। अब पढ़ना कैसे है, दूसरी बात हमारे सामने आती है ये। इसके दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप अपने आप से भी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, दूसरा आपकी जो 11 बजे वाली यूट्यूब का सेशन है, किस टाइम होता है, 11 बजे हमारा जो यूट्यूब का सेशन होता है, आप डेली, आपको एक भी दिन अब उसको मिस नहीं करना है उसको। और साथ ही अगर हम इससे भी थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम यहाँ पर सीधा जा सकते हैं, अपना जो हमने बैचेस आपके लिए लेकर आए आप उन बैचेस के साथ में भी जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस बैच रहेगा आपका एग्जाम होने से पहले, उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर करा दी जाएंगी। जैसे चलिए हम बिहार एग्जाम्स की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पर जैसे हम बिहार एग्जाम के साथ साइड में आए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 3.0 री एग्जाम भी देना है, 4.0 का भी जिन्होंने सोचा होगा कि हमें वो वाला एग्जाम भी, अगर हमारा 1% रह जाता है या कोई कमी रह जाती है हम उसमें जाएंगे, तो वो तो महापैक के साथ में जुड़ सकता है। नहीं तो आपके जो प्रैक्टिस बैच है, आप अपने प्रैक्टिस बैच के साथ में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस बैच के साथ में ये रहा आपका, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैच आपका ये रहेगा। तो इसी तरीके से आपके सभी हैं, ठीक है, सभी आपको सभी एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे। यहाँ अगर हम प्रैक्टिस बैच में आते हैं, चलिए हम इसी वाले प्रैक्टिस बैच पर, जैसे आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट चीज़ें आपकी मिल भी जाएंगी और एक एक करके आप सभी के साथ में यहाँ पर जुड़ भी जाएंगे। आपको जो भी जिस भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच आपको चाहिए, आप अपने प्रैक्टिस बैच के साथ में जाएं और यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट से भी परफेक्ट आप बना सकते हैं। लेकिन अब जैसा समय है और जैसा आपने पेपर देखा होगा, कितना टफ पेपर आया है, आपने देखा था ना, जैसे मैंने अगर आपको बहुत हाई लेवल वाले जो प्रश्न करवाए थे वो आपको 6 to 8 में ही देखने के लिए मिल गए, जो 6 to 8 का एग्जाम हो ना उसी में आपको देखने के लिए मिल गए। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो कितना टफ एग्जाम आपका आया होगा। फिर 11 to 12 वाला तो खैर नहीं भी हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारे सभी एग्जाम्स होने तो लेवल बहुत हाई रहने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी होगी। ना तो यूट्यूब की कोई क्लास आपको छोड़नी है, जितने मॉक होंगे ऐप पर आपको काफ़ी फ्री मॉक भी मिलते हैं, आप उन मॉक को भी वहाँ पर दे सकते हैं। काफ़ी आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर रहती है, आप उस प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं। साथ में आपका जैसे मैंने बताया 3.0 प्रैक्टिस बैच भी आपका आ चुका है, आप उसके साथ में भी जुड़ सकते हैं। बहुत इजीली आप जुड़ जाएंगे वहाँ पर। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैम हम उस बैच के साथ में कैसे जुड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको pw.live.in पर जाना है। वहाँ पर आप जाएंगे टीचिंग वर्टिकल के साथ में, वहाँ पर जाएंगे और आप वहाँ पर बिहार एग्जाम्स वाले के साथ में जाएंगे, या फिर आप ऑल में भी रहेंगे तो भी आपको सभी बैचेस आपके दिख जाएंगे और आपको जिस भी बैच के साथ में जुड़ना होगा आप उसी बैच के साथ में वहाँ पर जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखो तैयारी तो हमें बहुत ज़बरदस्त और बेहतर ही करनी पड़ेगी। उसका रीज़न क्योंकि पेपर का लेवल भी हाई है और हमें जॉब भी चाहिए, क्यों और हर बार कुछ ना कुछ आगे कोई नई चीज़ें आए उससे पहले ही हम अपना सिलेक्शन ले लें और बेहतर तरीके से। ठीक है बच्चों, बाकी आप सब अपने क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। हर रोज़ 11 बजे याद रखिएगा, हर रोज़ 11 बजे यूट्यूब पर मैं आती हूँ आपके सबके सामने, तो आपको उस वाले सेशन को लेना है और वहाँ से कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखना है। साथ में अगर आपको और बेहतर तैयारी करनी तो आपका 3.0 का जो प्रैक्टिस बैच आपको उसको लेना है, उसके साथ में और बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। चलिए तो मिलती है सीधा क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जय हिंद।